नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरियाणा हिंसा पर सुमित हृदयेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिंसा करना बीजेपी का DNA, आग लगाकर बुझाना नहीं आता। हरियाणा में हुई हिंसा अभी शांत नहीं हो सकी है। ऐसे में हरियाणा और मणिपुर की हिंसा पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने हरियाणा में हो रही हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। सुमित हृदयेश ने कहा कि हिंसा कराना भारतीय जनता पार्टी के DNA में है। उन्होंने कहा कि इस समय देश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। मणिपुर और हरियाणा में जिस तरह से हिंसा हुई है वह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। लापरवाही दोहरा सकती है हादसा, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लापरवाही दोहरा सकती है गौरीकुंड जैसा हादसा। कई अस्थायी ढाबे पहाड़ी के नीचे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्ग पर भूस्खलन के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इस पैदल मार्ग पर 100 से अधिक अस्थायी ढाबे पहाड़ी के नीचे बने हुए हैं, जहाँ पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना रहता है। वहीं यमुनोत्री धाम के घोड़ा पड़ाव के ऊपर बोल्डर गिरते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिगत कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेवेंडर से महकी हर्षिल घाटी। लेवेंडर के फूलों की खुशबू से महकने लगी हर्षिल घाटी काश्तकारों की सुधारेगी आर्थिकी। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी कश्मीर के लेवेंडर के फूलों की खुशबू से महक रही है, जिसका सफल ट्रायल होने से स्थानीय लोगों और उद्यान विभाग में खुशी की लहर है। वहीं लेवेंडर के फूलों की सफल खेती होने के बाद उद्यान विभाग आगे की रणनीति पर काम करने लग गया है। महज 100 रुपए के लेन देन में युवक को उतारा मौत के घाट, अब सलाखों के पीछे गुजरेगी जिंदगी। खटीमा के शक्ति फार्म में महज 100 रुपए के लेन देन में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक खेत में काम के पैसे मांग रहा था और आनाकानी व गाली गलौज करने पर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। गौरीकुंड हादसे का स्थल निरीक्षण करेंगे सीएम धामी। 17 लापता लोगों का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में हादसे में लापता चल रहे लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। 3 लोगों के शव खाई से निकाल लिए गए हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शनिवार को फिर से मंदाकिनी नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गौरीकुंड पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थिति पंजिका में गड़बड़ी, जिलाधिकारी ने लगाई लताड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकुटिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के तहत दवा वितरण कक्ष, इमरजेंसी वार्ड और पैथोलॉजी लैब का डीएम विनीत तोमर ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका को चेक किया तो उपस्थिति पंजिका और बायोमेट्रिक उपस्थिति का सही मिलान नहीं हुआ, जिससे डीएम ने प्रभारी एवं कर्मचारियों को लताड़ लगाई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराने के रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करने के निर्देश दिए गए। रुद्रपुर प्रीत विहार में सड़क हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से मासूम की मौत, जमकर हुआ हंगामा। कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार में एक स्कूल बस ने 7 साल की मासूम को कुचल दिया। मासूम की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे चालक को घटनास्थल से ले जाने का प्रयास किया गया तो स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान भीड़ और पुलिस फोर्स के बीच धक्का मुक्की भी हुई। 5 घंटे की मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भेजते हुए आरोपी चालक और बस को कब्जे में ले लिया है। उत्तराखंड की ड्रोन पॉलिसी, खास है धामी सरकार की ड्रोन पॉलिसी, मिलेगी सब्सिडी, खुलेंगे रोजगार के अवसर। देश में पहला ड्रोन फेस्टिवल आयोजित करने वाले उत्तराखंड राज्य ने अब ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में आधुनिकीकरण के एक नए सेक्टर को खोल दिया गया है, जिससे ड्रोन सेक्टर को पंख लगेंगे। साथ ही ड्रोन व्यवसाय के साथ साथ ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। ड्रोन पॉलिसी में सरकार इस तरह से देगी इंडस्ट्रियल लाभ। ड्रोन पॉलिसी के अनुसार क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने के लिए डीपीआर बनाने में 50% मदद सरकार करेगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख तक होगी। पॉलिसी के तहत सरकार लघु उद्योगों में राहत प्रदान करेगी, जिसमें तकरीबन 250 लोगों को हर साल रोजगार और 100 करोड़ रुपए तक की मदद सरकार करेगी। ड्रोन पॉलिसी लाने का मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में सरकार ड्रोन पॉलिसी लाकर ड्रोन डिजाइन, निर्माण और प्रशिक्षण के अलावा मेंटेनेंस के क्षेत्र में उद्योग का विकास करना चाहती है। इसके अलावा ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ साथ ड्रोन ऑपरेट की ट्रेनिंग के साथ साथ समाज के अलग क्षेत्र में किस तरह से ड्रोन उपयोगी साबित हो सकता है, इसको लेकर माहौल बनाना चाहती है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हरीश रावत बोले संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले लेने के बाद ही देश भर में कांग्रेस नेताओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले को महान बताया है। दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारी में जुटा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लोगों से कर रहा संपर्क। सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कई सालों से मांग चल
करते चले आ रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में महारैली करने जा रहे हैं। मोर्चा के पदाधिकारी महारैली को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इसी क्रम में मोर्चा की लक्सर और खानपुर इकाई के पदाधिकारियों ने दोनों क्षेत्रों में जनसंपर्क कर कई विभागों के कर्मचारियों को महारैली की जानकारी दी। देहरादून के कई अस्पतालों में लग सकता है ताला, जानिए क्या है पूरा मामला। देहरादून के कई क्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इन संस्थानों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रिन्यूअल नहीं करवाया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में संस्थान बंद होने का हवाला देते हुए रिन्यूअल में छूट देने की मांग की थी, जबकि जांच में ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले। अब जुर्माना न भरने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नगर पंचायत बेरीनाग बनेगी नगर पालिका परिषद, सीएम धामी ने दी सहमति। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका परिषद बेरीनाग बनाने पर सीएम ने सहमति व्यक्त की है। साथ ही रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने तमाम विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। चमोली में छिनका के पास लगातार हो रहा भूस्खलन, सड़क मार्ग अवरुद्ध। बीती देर रात केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड में चट्टान टूटने के कारण बड़ा हादसा हुआ। यहाँ ढाट पुलिया के पास पहाड़ी से चट्टान टूटने के कारण 19 लोग मलबे की चपेट में आ गए। इन लोगों की यहाँ पर 3 अस्थायी दुकानें थी जो मलबे में ध्वस्त हो गई। ऐसा ही कुछ बद्रीनाथ हाईवे पर भी हो रहा है। यहाँ चमोली में छिनका के पास लगातार पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। आज भी छिनका के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, संसद सदस्यता हुई बहाल। उत्तराखंड में कांग्रेस से मनाए जश्न, फोड़े पटाखे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष करण महार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उत्तराखंड में महिला अपराध पर करण महार ने सरकार को घेरा, हरिद्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महार ने 3 मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी तस्दीक बीते दिनों वीआईपी इलाके में हुई महिला की हत्या दे रही है। सरकार ने तमाम घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड में ज्योति मौर्य पार्ट 2, प्रोफेसर पत्नी पर आरोप लगाकर धरने पर बैठा शख्स। उत्तराखंड में ज्योति मौर्य प्रकरण 2 सामने आया। दरअसल एक पति का दावा है कि उसने पति को पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया। अब पति ने पति से किनारा कर लिया। ऐसे ही पति न्याय के आस के लिए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठा है। हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका, 5 साल ही रहेगा मेडिकल काउंसिलिंग के सदस्यों का कार्यकाल। मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष किए जाने के आदेश को चुनौती से जुड़ी याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है, साथ ही पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। बाराकोली रेंज में क्लच वायर में फंसकर नर तेंदुए की मौत, जांच में जुटा वन विभाग। बाराकोली रेंज स्थित रघुवंशी फार्म के आम के बाग में क्लच की वायर में फंसकर एक नर गुलदार की मौत हो गई। गुलदार पूरी तरीके से वयस्क बताया जा रहा है। टीम को घटनास्थल के आसपास कई क्लच वायर की फांस भी बरामद हुई है। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास से मिले क्लच वायर को सीज कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन के लिए डाकघरों में मिल रहे वाटरप्रूफ डिजाइनर लिफाफे, इतनी है कीमत। रक्षाबंधन पर डाक विभाग का वाटरप्रूफ डिजाइनर लिफाफा बहनों की राखियों को सुरक्षित उनके भाइयों तक पहुंचाएगा। इस वाटरप्रूफ डिजाइनर लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है। उत्तराखंड सरकार का रक्षाबंधन गिफ्ट, रोडवेज बसों में फ्री सफर करेंगी बहनें, सीएम धामी ने दिए आदेश। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री में आवाजाही कर सकेंगी। उन्हें रोडवेज की किसी भी बस में टिकट के लिए किराया नहीं देना होगा। उन्हें पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, जारी रहेगा एएसआई का सर्वे। सीएम धामी ने किया फैसले का स्वागत। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।